अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। राहुल गांधी ने भरे मंच से अमित शाह और मोदी को कहा गद्दार, कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, आखिर राहुल गांधी पीएम मोदी और अमित शाह के लिए तू तड़ाक पर क्यों उतर आए और उन्हें गद्दार क्यों बोला? ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है, इस पर जम के चर्चा हो रही है और अब जिसे न्यूज चैनल वाले विवादित बयान बता रहे, पूरा मामला क्या है आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई इस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। यहाँ ताबड़तोड़ कई रैलियां, कई प्रोग्राम्स में उन्होंने हिस्सा लिया। इस बीच उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकला जिसको न्यूज चैनल वालों ने विवादित बता दिया। दोस्तों, राहुल गांधी यहाँ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं बार बार और वो सेम बात बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है जिसके लिए मोदी या उनकी सरकार ना तो तैयार है और ना ही वो जनता को तैयार कर रही है। खुद पीएम कहते हैं सोना मत खरीदो, कहते हैं पेट्रोल डीजल मत इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चलो और खुद विदेश घूमने चले जाते हैं। एक नहीं बल्कि 5 मुल्क का दौरा मोदी जी ने अपने भाषण के बाद करने का ऐलान कर दिया और निकल पड़े। पूरी की पूरी जनता को मना किया कि आप ये मत करो, वो मत करो, इसका इस्तेमाल ज्यादा मत करो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। मैक्सिमम खर्चों से जनता को रोका और खुद इतनी बड़ी ट्रिप पर निकल गया। और आप जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के हर दौरे पर लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। कभी नॉर्वे चले जाते हैं तो कभी कहीं और। एक्चुअली में पीएम सहित अमित शाह सहित जो गद्दार शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने, वो दोस्तों आरएसएस के लिए किया। आरएसएस पर इससे पहले भी हमला वो लगातार बोलते रहे राहुल गांधी, लेकिन इस बार का जो हमला था वो सबसे जबरदस्त था। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार आर्थिक सुनामी को लेकर के बात कर रहे हैं और राहुल गांधी ने दोस्तों मार्च से ही ये बात बोली थी। मार्च में जब संसद का सत्र चल रहा था तब उन्होंने ये बात बोली थी कि एक बहुत ही भयानक आर्थिक सुनामी आने वाली है, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है और हम चाहते कि वेस्ट एशिया के हालात को लेकर चर्चा हो। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने चर्चा नहीं कराई। उसके बाद से राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखरता से बोलते रहे, आगाह करते रहे और चुनाव निपट गए। चुनाव के बाद सरकार को होश आया कि लोगों से अपील कर देनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें और अब खुलकर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वक्त निकल चुका है, सरकार ने ठीक वक्त में उपाय नहीं किया और अब इस आर्थिक सुनामी के आने से सरकार भी जो है नहीं रोक सकती इसको। दोस्तों, आप जानते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर हमारे देश में कितना बवाल मचा था, आपको तो याद ही होगा। और उस वक्त चुनाव चल रहा था, चुनाव के चलते ये पूरी सरकार ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा देश तो भाई संतुष्ट है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन आपने देखा चुनाव खत्म होते ही इसके रंग और शब्द दोनों बदल गए और ये जनता को हमेशा की तरह रात 8 बजे टेलीकास्ट करके डराने लगे, अपना तुगलकी फरमान सुनाने लगे। तो आप पहले देखिए इन सब बातों को बोलते हुए कैसे राहुल गांधी ने सीधा गद्दार भी बोल दिया। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। सुना आपने दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा इन लोगों ने संविधान पर हमला किया है इसलिए ये गद्दार है। और दोस्तों, क्या आपको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी जो दौरे पर निकले हुए हैं उसमें एक तो इतना लंबा चौड़ा खर्चा होता है और इन दौरों पर वो नौटंकी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इटली के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं, फनी वीडियो बना रहे हैं और सच्चाई से कोसों दूर हो रहे हैं, देश में तहलका मचा के हंसी ठिठोली कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए देश की जनता को जागरूक करते हुए भविष्यवाणी करते हैं कि बड़ा आर्थिक तूफान आएगा। ऐसे तो हमारी यही उम्मीद है कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित ना हो, मगर दोस्तों जो हालात हैं देश के बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। साथ ही सवाल ये कि क्या राहुल गांधी के इस आरोप में दम है कि पीएम मोदी उस तूफान की तैयारी करने के बजाय 5 राज्यों के चुनाव में मस्त रहे और अब विदेश यात्रा पर निकल गए? क्या सरकार की पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी?
अब चुनाव के बाद पीएम मोदी जागे और जागने के बाद ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उसने भी मार्केट में कोहराम मचा दिया। सभी व्यापारियों की हालत खराब है, खास करके जो जेवर जेवरात के व्यापारी हैं उनकी हालत ज्यादा पस्त है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पीएम मोदी सॉल्यूशन देने के बजाय हमेशा जनता से त्याग मांगने लग जाते हैं? दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।